Good morning students. Well, I am Amrita and in this video I will teach you Hindi chapter 4 Karmveer. So, let's start the chapter. आम आम के कहने ही से कभी नहीं पा सकते आम, आम अगर पाना चाहो तो करना ही होगा कुछ काम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको आम चाहिए तो सिर्फ आम आम बोलने से कभी आपको आम नहीं मिल सकता। अगर आपको आम चाहिए होगा तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे ये बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है और ये आम का पेड़ है, मैंगो का पेड़ है। आम यहाँ से खुद टूट करके इसके पास नहीं आएगा। आम खाने के लिए इसे खुद चल करके इस पेड़ तक जाना होगा, आम तोड़ना होगा, फिर इसे आम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ चाहिए तो उस चीज़ों का नाम लेने से बस आपको वो चीज़ें नहीं मिल जाएंगी। उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। सिर पर लटक रहे हों, जाना हो ना जरा भी दूर, बिना हाथ से तोड़े मुंह में कैसे आ सकते अंगूर। तो देखिए ये अंगूर बिल्कुल ऊपर सर पे लटक रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा होगा तो उसके सर के ऊपर लटक रहे हैं ये अंगूर। बिल्कुल भी दूर लेने नहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन ये अपने आप मुंह में आकर के फिर भी नहीं गिरेंगे। इनको पाने के लिए भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, अपने हाथ से तोड़ करके खाना होगा। तो इन सब का अभिप्राय ये है, आपको ये बताना कि हमें फ्री में कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। फ्री में कहने का मतलब कि बिना मेहनत के आपको कोई भी चीज़ कभी हासिल नहीं हो सकती है। ऑलराइट, पड़े आलसी सपने में सोने का महल बनाते हैं, कर्मवीर कर काम जगत में सब कुछ ही पा जाते हैं। तो जो आलसी होते हैं वे सपने में पड़े पड़े मतलब हमेशा सपने में सोने का महल बनाते रहते हैं। मतलब सपने में तो वो सब कुछ पा जाते हैं, लेकिन हकीकत में रियल में उन्हें कुछ भी नहीं नसीब होता है। पर जो कर्मवीर होते हैं वो क्या करते हैं, काम कर करके जग में, इस जगत में, इस दुनिया में सब कुछ पा जाते हैं। ऑलराइट, तो देखो ये जो इंसान है ये आलसी है और सो रहा है और सपने में सोने का महल बना रहा है। बट क्या सपने में जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो कभी रियल लाइफ में मिल सकती हैं? नॉट एट ऑल। हमें उनको पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। चलिए अब शब्दार्थ देखते हैं इस पाठ का। ज़रा मीन्स क्या होता है, बिल्कुल थोड़ा सा। अ लिटिल, आलसी काम ना करने वाला। जो व्यक्ति बिल्कुल भी काम ना करे, हमेशा पड़ा रहे ऐसे ही, उसको बोलते हैं आलसी, लेजी। कर्मवीर, कर्मवीर किनको बोलते हैं, काम करने वालों को, मेहनत में विश्वास करने वालों को। जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें बोलते हैं कर्मवीर। वन हु फुलफिल्स वंस ड्यूटीज इंथुसियास्टिकली। जगत का मतलब क्या होता है, संसार, दुनिया, वर्ल्ड। तो अभ्यास कार्य देख लेते हैं अब हम। मौखिक अभिव्यक्ति, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन शब्दों को पढ़कर सुनाइए। ये जो शब्द दिए हुए हैं बस इन्हें आपको पढ़ करके सुनाना है। तो लेट्स सी, अगर, जरा, मुंह, आलसी, कर्मवीर। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर बताइए। मुंह से बोल करके उत्तर बताना है, इसका उत्तर लिखना नहीं है। का नंबर, आप किन किन चीज़ों को पाने की कल्पना करते हैं? तो ये तो आप ही बता सकते हैं, आप क्या क्या चीज़ें पाना चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। इसका आंसर आप किसी से डिस्कस कीजिए। खा नंबर, इन चीज़ों को पाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? तो जो चीज़ आपको चाहिए उसको पाने के लिए आप कोई कोशिश कर रहे हैं या फिर नहीं। गा नंबर, आलसी के बारे में आपके क्या विचार हैं, बताइए। तो ये मैं बताती हूँ आलसी के बारे में क्या विचार है। जो व्यक्ति आलसी होता है वो अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकता है, हमेशा सोता रहता है, हमेशा इधर उधर बैठा रहता है और सपने देखता है। उसको करना तो बहुत कुछ होता है, वो सपने में बहुत कुछ करता है पर रियल में कुछ नहीं कर पाता है। नाउ लिखित अभिव्यक्ति। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं और क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो विकल्प सही है उस पर आपको टिक करना है। कोई वस्तु हमें कब मिल सकती है? केवल कहने से। केवल कहने से आपको कोई वस्तु कभी मिलेगी? बिल्कुल नहीं। प्रयास करने से या फिर आलस करने से? तो प्रयास करने से। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो उसको पाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। सो टेक इट। अंगूरों को खाने के लिए उन्हें तोड़ना पड़ता है, बोना पड़ता है या फिर छीनना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। ऑलराइट। फिर जगत में कौन सब कुछ पा जाते हैं? कर्महीन।
कर्महीन का मतलब जो बिल्कुल काम नहीं करते, आलसी, मतलब आलसी का मतलब भी यही होता है जो आलस करते हैं, काम नहीं करते। और कर्मवीर जो काम करते हैं, काम करने पे भरोसा रखते हैं, मेहनत करते हैं, तो कर्मवीर सब कुछ पा जाते हैं। टिकट। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरिए। ये जो स्थान खाली है जो मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है उसको फिल करना है। आम आम के कहने ही से, यहाँ पे फिल करना है कहने ही से। इट इज़ द लाइन ऑफ पोयम, बस ये पोयम की लाइन है जो आपको फिल कर देनी है। कभी नहीं पा सकते आम। फिर नेक्स्ट लाइन है पड़े आलसी सपने में। यहाँ पे आपको लिखना है सपने में सोने का महल, सोने का महल बनाते हैं। थर्ड नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है मुंह में अंगूर कैसे आ सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है मुंह में अंगूर हाथ से तोड़ने पर जा सकते हैं। मुंह में अंगूर अपने आप तो नहीं आएंगे, हाथ से तोड़ करके आपको खाना ही होगा। प्रश्न खा आलस्य करने से क्या होगा। जब आप आलस करोगे तो क्या होगा। उत्तर है आलस करने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। गा नंबर कर्मवीर की क्या पहचान है। कर्मवीर किन्हें कहते हैं, उनकी क्या पहचान है। तो चलिए देखते हैं। कर्मवीर की पहचान काम करके सब कुछ पा लेना है। दुनिया में भी जो भी चीज़ें हैं तो कर्मवीर क्या करते हैं, मेहनत करके सब कुछ पा जाते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर भाषा की बात। फर्स्ट है कुछ शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे आम एक फल का नाम या फिर साधारण। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं हिंदी में जिनका बहुत सारा मतलब होता है, जैसे कि आम है ना, तो एक आम फल होता है जो आप सबने खाया होगा, और एक आम बोलते हैं कि ये आम आदमी है, मतलब साधारण व्यक्ति है, सीधा आदमी है। और अब देखिए निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे ये शब्द है जिसका हमें दो अर्थ लिखना है। सोना, एक सोना का मतलब होता है स्वर्ण, मतलब जिसको गोल्ड बोलते हैं, जो पहनते हैं वो वाला सोना। दूसरा है सोना मतलब निद्रा, नींद आना। और जग, जग का मतलब होता है दुनिया, एक जग का मतलब दुनिया होता है। एक जग का मतलब प्याला, जिस जग से पानी पीते हैं वो वाला। अब पर हम बोलते हैं ना लेकिन, पर मैं नहीं जा सकता, इसका मतलब क्या होता है लेकिन। और दूसरा पर का क्या मतलब होता है, पंख जो चिड़ियों के होते हैं उसको भी पर बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। जिन शब्दों के अंत में एक सी तुक होती है वे तुकांत शब्द कहलाते हैं, जैसे जगना, लगना, जाग, आग आदि। तो निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। ये दोनों सेम है ना, जगना और लगना, तो इनको तुकांत शब्द बोला जाता है। फिर का क्या होगा, सिर, एक जैसे हैं दोनों, बोलने में सेम लग रहे हैं ना। लंगूर का क्या हो जाएगा, अंगूर। फिर दाम का काम, एंड भटक का लटक। और फिर होगा मगर का अगर, एंड टहल का महल। अब देखिए रचनात्मक कार्य में क्या करना है। फर्स्ट नंबर है आलस्य एक दुर्गुण है। हमें आलसी बनकर अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों से वंचित रह सकते हैं, अतः हमें आलस नहीं करना चाहिए। सेकेंड नंबर, यहाँ पे आपको ये सीख दी जा रही है कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए, अपना काम टाइम टू टाइम कर लेना चाहिए। आपकी नज़र में कर्मवीर व्यक्ति कौन होते हैं, 4 वाक्य लिखिए। तो ये आपको खुद से सॉल्व कर लेना है, मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर आपको खुद से लिखना है कि आपकी नज़र में कर्मवीर व्यक्ति कौन होते हैं, कैसे व्यक्तियों को हम कर्मवीर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 लाइन उनके बारे में आपको लिखना है। थर्ड नंबर देखिए, नीचे दिए स्थान में आम का चित्र बनाकर उसे सुंदर रंगों से भरिए। तो ये भी आपका काम है। यहाँ पे आपको एक मैंगो का फ्रूट बनाना है, मैंगो का फ्रूट बनाना है और उसको कलर कर देना है। सो दैट्स इट। ये चैप्टर यहीं से होता है कंप्लीट। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर देन यू कैन आस्क। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।